Good morning, everyone. So, Sarina ma'am is back. In today's English class, we are going to complete the book work with classwork copy, right? This is your last video for the month. So, in today's class, I'm going to tell you how you have to write in your classwork copy, the previous topic that we have completed. So, what was our previous topic? One many, right? So, one many we are going to complete in our classwork copy. I will tell you how to write it neat and tidy. Okay, so in last to last video, I have showed you that how to write capital letters in the beginning of a sentence and also how to use full stop in the end. Okay, that question we have already written in classwork copy. I hope you all have completed it properly. So now, after that, we have written the book work. That is one many topic we have completed in our book. Okay, on page number 20, right? So now we are going to write the same topic but with different words we will write in classwork copy. Okay, so let's get started. So the topic is one many, right? What is it? One many. Okay, so I have told you that one many means one and many means more than one. आई विल रिवाइज इट वंस अगेन. मैम आपको फिर से एक बार रिविजन दे रही है इस चीज का. तो जैसे कि मैम ने आपको बताया था, वन मीन्स कोई भी एक चीज, वेदर इफ इट इज अ टॉफी, कार, बैग, डॉल. ठीक है, कुछ भी हो, एक है इसलिए हमने एज इट इज लिखा हुआ है. लेकिन जब इसकी क्वांटिटी बढ़ती है, यानी कि ये एक से ज्यादा हो, मोर देन वन मीन्स एक से ज्यादा होता है, तो क्या करते हैं हम? वी एड S or ES to the word, right? So for toffee, I will add S and it will become toffee. Okay. So it means there are many toffees. आप ऐसा कुछ मेंशन जब तक नहीं कर रहे हो कि how many toffees are there, आप इसको कितना भी समझ सकते हो. अगर मैंने यहाँ लिखा है 2 टॉफीज तो मतलब 2 टॉफीज ही होंगे. लेकिन यहाँ क्योंकि कोई नंबर नहीं लिखा है मैंने, तो इट कुड बी एनी नंबर. ओके, कितना भी हो सकता है. सिमिलरली कार, कार में हमने ऐसे ऐड किया, इट बिकम्स कार्स. बैग, बैग्स. डॉल, डॉल्स. क्लियर? इसी तरह से आप ईएस भी ऐड करते हो, लेकिन ईएस आप कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ यूज करते हो. तो वो वर्ड्स कौन से होते हैं? दोज वर्ड्स विच एंड विथ एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, राइट? जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको लिखवाया था, ओ के लिए हो सकता है पोटैटो, इट एंड्स विथ ओ, सो वी विल ऐड ईएस टू द वर्ड पोटैटोज. क्लियर? इसी तरह से ऑक्स, इट एंड्स विथ एक्स, तो हम इसको ऑक्सिस कर देंगे, राइट? एश, एश मीन्स राख, है ना? तो एश एस एच से एंड होता है, तो वी कैन ऐड ईएस टू द वर्ड, इट विल बिकम एशेस, राइट? इसी तरह से बेंच, BENCH एंड्स विथ CH, तो वी विल ऐड ईएस टू द वर्ड बेंचेस. समझ आ रहा है आप लोगों को? तो आपके वर्ड में कौन से लेटर से एंड हो रहा है ये बहुत मैटर करता है, तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है. ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको लिखवाए. अब हम क्या करेंगे? हम अब इन्हें, इनके अलावा जो हमें क्वेश्चंस कॉपी में लिखना है वो हम देख लेते हैं, राइट? Now I will write down the examples that we are going to write in our classwork copy. अब जैसे लास्ट टाइम मैम ने क्या किया था, आपको जो क्वेश्चंस लिखवाए थे कैपिटल वर्ड्स वाले, तो आपको न्यू सेंटेंस नहीं लिखवाया था, बुक का ही लिखवाया था. तो मैम ने आपको क्लासवर्क कॉपी में पूरा लिख कर दिखाया था. ठीक है, तो मैम अब बार बार नहीं दिखाएगी, अब आप लोगों को खुद से लिखना है. ठीक है, एक बार मैम ने आपको लिख के दिखा दिया कि नीट टाइडी कैसे लिखना है, आपको कैसे हेडिंग देना है. अब मैम आपको बोर्ड पे बताएंगी और आप लोग खुद से लिखोगे. मैम आपको कॉपी की पिक्चर जरूर भेजेगी, लेकिन आप खुद से लिखोगे. ठीक है, वीडियो में नहीं दिखाएंगी मैम. तो आप अपना एज इट इज आपका क्वेश्चन लिख लेना. तो आपका क्वेश्चन क्या है? बुक में, आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे लिखना, सी नाउ
change these words from one to many by adding s और es। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन लिखना है, लेकिन जो वर्ड्स है बुक में वो नहीं लिखना है। वर्ड्स मैम आपको न्यू लिखवा रही है, ठीक है, तो यही वर्ड्स आपको लिखना है। सो द फर्स्ट वर्ड इज बुक। व्हाट इज इट? बुक, है ना, एक बुक के बारे में लिख रहे हैं हम, तो बुक के साथ में मैं क्या ऐड करूंगी? एस। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट एंडिंग विथ एस एच और एस और डबल एस। ठीक है, तो यहां मैंने इसको ऐड किया एस, इट विल बिकम बुक्स। स्मॉल लेटर में ही लिखना है, कैपिटल कहीं भी यूज नहीं करना है। सेकेंड वर्ड शिप। व्हाट इज इट? शिप। So I will add s to the word and it will become ships. ठीक है? Third word tree. What is it? Tree. I will add s to the word. It will become trees. Fourth one crunch. क्रंच मतलब क्या होता है? आप कोई भी क्रंची चीज खाते हो जो थोड़ा सा हार्ड होता है, लाइक बिस्किट्स और समथिंग, कुकीज, है ना, उस तरह उसको कहते हैं हम क्रंच। ठीक है, तो क्रंच इज एंडिंग विथ सी एच, तो आई विल राइट crunches because the word is ending with ch, so I will add es to the word. Then fifth one ring. R-I-N-G, ring. I will add s to the word. Rings. Sixth word school. School पता है आप लोगों को क्या है? School means जहां आप लोग पढ़ने आते हो, right? So we'll add s to the word again. It will become schools. 7 buffalo. What is it? Buffalo. Buffalo क्या होते हैं? सबने देखा है? Buffalo क्या होते हैं? Buffalo is an animal which looks like a cow but different from cow, है ना? Yes. Buffalo. उसके आगे हमने क्या देखा है? लास्ट वर्ड क्या है? सॉरी, लास्ट लेटर क्या है? O. It is ending with O. So we'll add es to the word. Buffaloes. Right? Eighth word friend. F-R-I-E-N-D, friend. Friend is the main word from the lesson, है ना? lesson में main word क्या है? friend. तो friend क्या है? दोस्त. So we'll add s to the word. F-R-I-E-N-D-S, friends. Clear? तो ये मैम ने आपको कुछ 8 words लिखवाए अभी न्यू। ये आप लोग को क्या करना है? आपकी क्लास वर्क कॉपी में लिखना है, 4 लाइन कॉपी इंग्लिश की। ठीक है, आज ही आप लोग इसे कंप्लीट करोगे और इसे लर्न भी करोगे। तो अभी आप लोग के पास कितने वर्ड्स हो गए हैं? 16 वर्ड्स। कैसे? पहले 8 मैम ने बुक में कराए, मैम ने 8 क्वेश्चंस आपको कॉपी के लिए लिखवाया हुआ है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस आपके लर्न हो जाने चाहिए ऑन टाइम, और कॉपी में लिखना बिल्कुल नहीं भूलना, और नीट क्लीन हैंड राइटिंग चाहिए मुझे। ठीक है, अभी मैंने देखा है काफ़ी बच्चों के राइटिंग में भी प्रॉब्लम है, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी है, तो ये सब आपको करेक्ट करना है, इंप्रूव करना है और बहुत अच्छे से लिखना है। ठीक है, दिस वॉज योर बिगनिंग एज दिस वॉज योर फर्स्ट मंथ इन योर क्लास 1, तो मैम थोड़ा बहुत आपको कंसिडर कर रही है, बट जून तक के आप लोग समर हॉलीडेज में कर्सिव राइटिंग भी प्रैक्टिस करोगे और हिंदी राइटिंग भी। ठीक है, और हैंड राइटिंग अच्छी हो जानी चाहिए, और जून से जब हम लिखना शुरू करेंगे मुझे किसी को बोलना ना पड़े कि आप लोग की राइटिंग अच्छी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से लिखना है, ओके, और कर्सिव ही लिखना है। ठीक है, यस, सो दिस वाज इट फॉर टुडे। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। गुड डे एवरीवन।